बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम 9.2 तक पढ़ चुके हैं। अभी हम 9.3 डिस्कस करते हैं। 9.3 में क्या चीज़ है? मिड पॉइंट फार्मूला है। अब देखें आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक आपके पास पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 और y2 है। अब इसका कोई मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। लेट सपोज इसका मिड पॉइंट सी है और उसके कोऑर्डिनेट्स में सपोज कर लेता हूँ एक्स और वाई हैं, ठीक है। अब ये एक्स और वाई आपने कैसे फाइंड करने हैं? अब ये जो एक्स है ये किसके बराबर हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसका और इसका मिड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं किसके जी? मिड पॉइंट के। तो अब देखते हैं जी, वी नो दैट वी नाउ लुक एट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए x1 y1 and b x2 y2. If cxy denotes the midpoint of the line segment AB, then x is equal to x1 plus x2 divided by 2, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. The above formula is called the midpoint formula. From this formula, it is seen that the x and y coordinates of the midpoints of the line segments are respectively the average of the x coordinate and the average of y coordinates of the endpoints of the line segment. अब ये जो midpoint का x coordinate है ये दोनों x का क्या है? एवरेज है। इसी तरह ये जो y है ये दोनों y का दोनों पॉइंट्स के एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है जी। एग्जांपल में क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग ए दिस वन बी दिस वन। अब ए आपके पास क्या है? 4 और 6 है और बी आपके पास है वो 2 और 1 है, ठीक है। अब देखें मिड पॉइंट लेट सपोज सी है वो x और y है। अब x किसके बराबर हो जाएगा? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये x आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। सिमिलरली y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 3.5 आ गया आपके पास, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 और 3.5 आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये इधर जो इसने 4 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 1 आता है, ये यहाँ पे इसने 2 पुट किया हुआ है, ठीक है। फिर इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा। ये आपके पास एग्जाम्पल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर दिस वन। अब ये देखें आपके पास ये ए पॉइंट है और ये आपके पास क्या है? बी पॉइंट है और ये आपके पास मिड पॉइंट है। इसको मैं एम कह देता हूँ, ठीक है। या एम कह देता हूँ या मैं सी कह देता हूँ। इसने सी किया हुआ है तो मैं इसको सी कह देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सी आ गया। अब देखें अब वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर दिस वन। अब मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 और 5 आ गए हैं एंड दैट ऑफ ए आर -4 और -6। ये -4 और -6 आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, इनको मैं एक्स और वाई कह देता हूँ, ठीक है। अब देखें अब आपको पता है अगर ये x1 हो ये y1 हो, ठीक है, और ये x2 हो और ये y2 हो, तो मिड पॉइंट जो है वो 2 जो है वो किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x1 किसके बराबर है? x1 -4 के बराबर है। x2 किसके बराबर है? x के बराबर है डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 ये 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू -4 प्लस x। ये 4 इस तरफ आएगा। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू x विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8। सिमिलरली ये जो आपके पास ये है 5, ये 5 किसके बराबर होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y5 इज इक्वल टू y1 आपके पास कितना है? -6 है। y2 आपके पास कितना है? आपके पास y है वो आपने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू -6 प्लस y। तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 इधर आएगा। 10 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई विच इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू
16। तो ये आपके पास एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 और 16, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखें नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड द मिड पॉइंट फार्मूला टू सॉल्व वेरीफाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रिलेटिंग टू ज्योमेट्री। अब here we will use coordinate geometry to prove some standard realistic standard geometric related to the plane geometry। अब ये इसको हम देखते हैं जी, इसमें ये क्या कहता है। ये इधर लिखा हुआ है रिजल्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट्स। Here we will use coordinate geometry to prove some standard results related to plane geometry. Prove that the line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is equal to half of the length of the third side, ठीक है। अब इस तरह का आपका आगे थ्योरम भी आएगा, उसको प्रूव करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये आपके पास एक ये ट्राइंगल है, ये इसकी साइड A है, ये इसकी साइड ये B है, वर्टेक्स ये C है। अब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है D और ये इसका मिड पॉइंट है E, ठीक है। तो ये DE जो है, ये DE जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो ये थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। we choose the axis of coordinate as shown and construct the triangle ABC with one vertex at the origin। अभी origin पे vertex है तो इसको 0 0 आ गया। And construct a triangle ABC with one vertex x at the origin and one side along x axis so that अब A आपके पास 0 0 कोऑर्डिनेट्स आ गए, B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास A और 0 0 क्यों आया, देखें ये y चेंज नहीं हो रहा, सारा का सारा x चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर 0 है तो इधर भी y 0 है। फिर इस तरह B आपके पास C पॉइंट आपके पास B और C आ गया। लेट D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द AC एंड BC बाय मिड पॉइंट फार्मूला D हैज़ द कोऑर्डिनेट्स। अब D के उसने कोऑर्डिनेट्स ये देखें, ये आपके पास A है और ये आपके पास C है, इधर आपके पास ये D आ गया। तो ये 0 और 0 था और ये आपके पास B और C था। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, B डिवाइडेड बाय 2 और C डिवाइडेड बाय 2 आ जाएंगे। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली ये आपके पास C है और ये आपके पास B है। अब ये E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये A था, ये 0 था आपके पास, ये B है और ये आपके पास C है। इसी तरह E के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ये B प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, और C प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, C डिवाइडेड बाय 2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब देखें डिस्टेंस फाइंड करते हैं, D और E का डिस्टेंस, ठीक है। D और E का डिस्टेंस, अब इसको आप कह दें x1, इसको आप कह दें y1, इसको आप कह दें x2 और इसको आप कह दें y2। तो x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये और ये 0 हो जाएगा। DE इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 2 LCM आ गया, A प्लस B माइनस B प्लस 0। तो ये और ये कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ऊपर। तो ये DE आपके पास A डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये और ये कट जाएंगे। तो DE आपके पास सिंपली आ जाएगा A डिवाइडेड बाय 2। DE इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास DE आ गया। सिमिलरली आप इस तरह फासला मालूम करेंगे A और B का। A और B का फासला मालूम करते हैं। देखें A ये आपके पास A है और ये आपके पास क्या है, B है। अब A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 0 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, A और 0 हैं। तो ये आपके पास इसका जो फासला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो A भी आपके पास क्या आ गया, A आ गया। अब हमने प्रूफ करना था A DE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB। तो अब देखें DE इज इक्वल टू 1/2, AB आपके पास कितना है, A है। तो ये देखें ये A डिवाइडेड बाय 2,
तो ये आपने क्या निकाला था, ये a डिवाइडेड बाई 2 निकाला था कि नहीं निकाला। तो इस तरह आप प्रूव कर लिया है कि जब बी एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो तीसरे साइड के हाफ के बराबर होगा। तो इंशाल्लाह इसका एक थ्योरम भी है आगे, उसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, द मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse of the right triangle is equidistant from the vertices। अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हाइपोटेन्यूज का उसने मिड पॉइंट लिया है, तो वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को वो डी कहता है। अब वो कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है इसका फासला इस वर्टिक्स से, ये ए, ये बी और ये सी है, ये इस वर्टिक्स से, इस वर्टिक्स से और इस वर्टिक्स सारे बराबर होगा। मतलब डी ए फासला बराबर होगा डी बी के और ये फासला बराबर होगा डी सी के, ठीक है। तो सबसे पहले उसने मिड पॉइंट निकाल लिया, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये a 0 है, ये 0 b है, ठीक है। तो उसने मिड पॉइंट निकाल लिया है d a 2 और b 2। फिर उसने ये फासला फाइंड किया, ठीक है। ये फासला आपके पास क्या आ जाएगा, ये फासला फाइंड किया है, फिर उसने ये फासला फाइंड किया और ये फासला, ये सारे फासले आपके पास बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह आप प्रूव कर लेंगे कि ये जो है जब हाइपोटेन्यूज का राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट है, उसका सारा वर्टिसेस से फासला जो है वो बराबर है। देखें ए डी इसने फाइंड किया है, तो ए डी आपके पास ये आया है। फिर उसके बाद बी डी फाइंड किया, बी डी भी आपके पास यही आ गया है। फिर उसके बाद वो फाइंड करेगा जी सी डी भी आपके पास यही आ गया। तो इन तीनों को कंपेयर करके उसने ये अपना रिजल्ट जो है वो क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट देखें जी, वेरीफाई दैट द डायगोनल्स ऑफ एनी रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। उसने ये बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और 0, और अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और b। अब प्रूव करना है हमने कि दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखें ये a है, ये आपके पास b है, ये c है, ये आपके पास d है, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 0, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a और 0, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं a और b, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और b। अब देखिए ये एक डायगोनल है d और b, और दूसरा डायगोनल आपके पास क्या है a और c, ठीक है। अब इसका फासला फाइंड करते हैं d और b का। अब देखें a माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, प्लस b स्क्वायर। फिर उसके बाद ac आपके पास क्या आ जाएगा, b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है जी, बराबर है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, शो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक पैरेललोग्राम बना दिया उसने, ये इस तरह ये पैरेललोग्राम बन गई आपके पास, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, ओरिजिन पे 0 0 है। अब ये a है, ये आपके पास b है, ये b आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास a और 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा जनाब मान अब इस पॉइंट को इसने लिखा हुआ है b माइनस ए सी, बी माइनस ए और सी, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। इसी तरह आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा ए बी सी, ये सी पॉइंट आ जाएगा। सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास बी और सी हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसने इस तरह इस फिगर से इसको सॉल्व करके इस तरह ये लिखे हैं कि ये इस तरह कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह इसने सारे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब जब कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए तो ये इसका एक डायगोनल आ गया और ये इसका दूसरा डायगोनल आ गया, ठीक है। अब ये B और D का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम, मिड पॉइंट इसका, ठीक है।
और सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जब इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो इसका मतलब है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बी डी का, बी और डी का मिड पॉइंट, ठीक है। बी और डी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, सी प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, b डिवाइडेड बाय 2, c डिवाइडेड बाय 2। ये किसका मिड पॉइंट आ गया, b और d का मिड पॉइंट आ गया। सिमिलरली ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और c प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, b डिवाइडेड बाय 2 और c डिवाइडेड बाय 2। तो देखें ए सी का और बी डी का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। तो इस वजह से आपके इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हैं जी, ये जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द इट्स लेग्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी बेस है और ये इसका क्या है जी, ये इसका परपेंडिकुलर है या हाइट है। अब ये ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स ए और 0 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और बी हैं। अब आप फासला फाइंड करें ए बी का, ए बी का फासला किसके बराबर हो जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ए और सी का फासला फाइंड करें, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके पास बराबर हो जाएगा जी 0 0 और ये क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ये फासला इस तरह आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप देखें ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लें तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस और ये किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपने दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या चीजें हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत ही इजी है, दोनों को इसका मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 6 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 2 ये इसका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 10, 5 और ये क्या आ जाएगा, 4, ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ये पहले का मिड पॉइंट है, ये किसका मिड पॉइंट है, ये दूसरे का मिड पॉइंट है। तीसरे का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तीसरे का मिड पॉइंट -2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 11 माइनस 11 ये 5.5 माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास -3 और -1.5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, a माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये a और a ये कट जाएंगे, b डिवाइडेड बाय 2 और ये कट जाएंगे, a डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह के पीछे हमने एक एग्जाम्पल भी की है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, द मिड पॉइंट एंड वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट आर इतने एंड इतने, फाइंड द अदर एंड।
अब एक एंड ये है ए, एक एंड ये है बी, और ये क्या है, ये आपके पास मिड पॉइंट है सी। अब उसने कहा हुआ है कि द मिड पॉइंट जो है वो 3 और 7 है, और एक एंड जो है वो 4 और 2 है। ठीक है, अब ये हमने फाइंड करना है, ये इसको x और y में कह देता हूँ। ठीक है, अब ये 3 किसके बराबर होगा, 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6, 4 प्लस एक्स, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। सिमिलरली ये 7 जो है ये किसके बराबर होगा, 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो 14 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो 12 इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं 2 और 12। ठीक है, 2 और 12 आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 और 12 में। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखें, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इतने इतने एंड इतने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस। अब ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये किसी भी शक्ल की हो सकती है। अब एक ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है, और एक ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब एक मिड पॉइंट है आपके पास 2 और 5, एक मिड पॉइंट है आपके पास 4 और 2, और एक मिड पॉइंट है आपके पास 1 और 1। अब वो आपने वर्टिसेस फाइंड करने, इसको ये ए वर्टिक्स, ये बी वर्टिक्स, और ये सी वर्टिक्स। अब ए को मैं लेट कर देता हूँ कि ए जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 1 x1 y1 के बराबर है। इसी तरह आपके पास ये जो है बी जो है ये किसके बराबर है, x2 और y2 के बराबर है। इसी तरह ये सी जो है इसको मैं लेट कर देता हूँ, ये x3 और y3 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब ये 1 1 जो है ये मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, ए और सी का ये मिड पॉइंट है। 1 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, अब ये जब मिड पॉइंट है ए और सी का, ए और सी का ये मिड पॉइंट है, तो ये जो है 1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 विच इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली ये जो 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, y3 प्लस y1, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर ए कह दें। ठीक है, सिमिलरली देखें, अब ये जो 2 और 5 है, 2 और 5 ये मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 विच इम्प्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 विच इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें आप। ठीक है, सिमिलरली आप ये जो 5 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 विच इम्प्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 विच इम्प्लाइज दैट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10। इसको क्वेश्चन नंबर आप क्या कह दें, बी कह दें। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह ये जो 4 और 2 है, 4 और 2 है ये मिड पॉइंट है किसका, सी और बी का, सी और बी का ये मिड पॉइंट है। अब देखें 4 किसके बराबर हो जाएगा, x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 विच इम्प्लाइज दैट x3
प्लस x2 इज इक्वल टू 8। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दें आप, ठीक है। सिमिलरली ये जो 2 है आपके पास, ये जो 2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, y3 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, विच इम्प्लाइज दैट y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन, इसको क्या कह दें, सी कह दें। अब इनको लिखते हैं जी। देखें आपके पास टोटल 6 इक्वेशंस बन गई हैं, 6 इक्वेशंस आपके पास बनी हैं। अब एक इक्वेशन आपके पास है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। x वाली को अलग लिखता हूँ, y वाली को अलग लिखता हूँ। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 एंड x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। अब ये आपके पास x वाली इक्वेशंस आ गई हैं। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3। इसी तरह y वाली इक्वेशंस को लिखें। y वाली इक्वेशंस आपके पास क्या है, y वाली इक्वेशंस आपके पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10 एंड y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। तो इसको इक्वेशन ए कह दें, इसको इक्वेशन बी कह दें, इसको इक्वेशन सी कह दें। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x1 x2 वालियों को सॉल्व करते हैं। अब देखें 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दें। x1 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4। अब देखें इसमें ये और ये कट के x3 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया आपके पास। इसको इक्वेशन 4 कह दें। अब इसको और इसको ऐड 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करें, ये 3 आ गई आपके पास और ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास 4 आ गई, ठीक है। ये कट जाएंगे, 2x3 इज इक्वल टू 6x3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो x1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 दूसरी साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x1 आपके पास -1 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास x1 आ गया, x3 भी आ गया, ठीक है। x3 की वैल्यू को आप पुट कर दें इसमें 3 में, तो x3 की वैल्यू 3 है, 3 पुट करेंगे तो दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखें x1 भी फाइंड हो गया, x2 भी फाइंड हो गया, x3 भी फाइंड हो गया। सिमिलरली आप ये y1 y2 और y3 फाइंड करें, ऐड a माइनस b। अब a माइनस बी आप करें तो y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 10। अब ये और ये कट के y3 माइनस y2 इज इक्वल टू -8। अब इसको क्वेश्चन नंबर डी कह दें। अब ऐड कर दें c प्लस डी, तो c आपके पास क्या है, y3 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 4 माइनस 8। तो ये और ये कट जाएंगे, तो 2y3 इज इक्वल टू -4, y3 इज इक्वल टू -2। इस वैल्यू को, y3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में a में पुट करेंगे, तो आपके पास y1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y1 की वैल्यू 4 जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, ये किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है -1 और 4 के बराबर है। इसी तरह x2 और y2 दूसरा कोऑर्डिनेट्स है, ये a का कोऑर्डिनेट है, ये b का कोऑर्डिनेट है। x2 आपके पास कितना है, 5 और y2 आपके पास कितना है, 6। इसी तरह c x3 और y3 आपके पास, तो x3 आपके पास कितना है, 3 और y3 आपके पास कितना है, -2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन
में आपने क्या फाइंड करना है, लास्ट क्वेश्चन में उसने आपको दिया हुआ है जी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस इज 5। अब आपने क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स आपको क्या है गिवन है और उसका डिस्टेंस गिवन है। तो एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है, वो आपने क्या करना है y फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखें। अब देखें 4 क्वेश्चन। अब एक पॉइंट 1 और 1 है और दूसरा पॉइंट 4 और y है, इसको x1 y1 कह दें, इसको x2 और y2 कह दें। डिस्टेंस कितना है 5 है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर इज इक्वल टू, ये 5 है तो x2 आपके पास कितना है 4 माइनस 1 का स्केयर प्लस y माइनस 1 का स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 का स्केयर 9 हो जाएगा प्लस y स्केयर प्लस 1 माइनस 2y, ये आपके पास आ गया। ये 5 है, दोनों तरफ स्केयर ले लें, 5 ये स्केयर तो इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो इन दोनों को आप प्लस किया 10 आ गया, 10 प्लस y स्केयर माइनस 2y। तो ये आपके पास आ जाएगा y स्केयर माइनस 2y प्लस 10, सॉरी इसको देखें थोड़ा तरतीब से सॉल्व करते हैं। अब देखें ये 5 आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9 और 1 ऐड होंगे 10 प्लस वाई स्केयर माइनस 2y, तो दोनों तरफ स्केयर ले लें 25 इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 10। इस 25 को इधर ले आए तो ये आपके पास बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 2y माइनस 15, तो ये बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं वाई स्केयर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 प्लस 3y माइनस 5 is equal to 0, which implies that y plus 3 and y minus 5 is equal to 0, which implies that y is equal to minus 3 and y is equal to 5। तो इस तरह आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, y माइनस 3 भी हो सकता है और y जो है 5 भी हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज जो रहेगी उसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो थ्योरम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे।